Hello friends, dear students. Now we have a topic that is addition of vectors. हम वेक्टर्स को कैसे ऐड करते हैं? तो देखिए, वेक्टर्स आपको मैंने पहले ही बोला, वेक्टर्स क्या होते हैं? ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शंस भी होती है। उनको जब आपने ऐड करना होगा तो सबसे पहले मेन रूल्स उनके आपने याद रखने हैं। रूल क्या है हमारे पास? आप वेक्टर्स को ऐड जो करोगे आप, वो वेक्टर क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे हमारे पास एक वेक्टर अगर डिस्प्लेसमेंट है, दूसरा वेक्टर भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास एक वेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा और दूसरे वेक्टर आपके पास फोर्स होगी तो उनको आप ऐड करने जाओगे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करेंगे हम, तो वेक्टर क्वांटिटीज जो हमारे पास होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है, आपको जो बोल रहा हूं मैं यहां पर, जो अभी जो हमने एडिशंस करनी है दो वेक्टर्स की, तो पहला आपका जो पॉइंट जो हमारे पास है, एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। टू पैरेलल वेक्टर्स का मतलब हुआ बोथ द वेक्टर्स आर अलोंग सेम डायरेक्शंस, दे आर इन सेम डायरेक्शंस। दोनों वेक्टर जो है हमारे पास जो है वो सेम डायरेक्शंस में है। उनको आप पैरेलल वेक्टर कहो या आप ये कह सकते हो आप बोथ वेक्टर्स आर इन सेम लाइन। दोनों वेक्टर जो होंगे अगर हमारे पास सेम लाइन पर होंगे तो उनको भी हम कहेंगे ये हमारे पास पैरेलल वेक्टर्स हैं, क्योंकि हम वेक्टर्स को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल में अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, वेक्टर ए, या आपके पास वेक्टर बी है, तो इस वेक्टर बी को पैरेलली शिफ्ट करके यहां पर भी मैं लिख सकता हूं मैं इस वेक्टर बी को। तो देखिए अब ये वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल में आ गए। पहले हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी एक ही लाइन पर था, अब हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी जो हमारे पास जो है पैरेलल में, एक ही लाइन पर होंगे या पैरेलल में होंगे, वहां पर एंगल ए और बी के बीच में 0 है। केस अब हमारे पास यहां पर है कि आप दो वेक्टर्स को, पैरेलल वेक्टर्स को कैसे ऐड करोगे आप? देखिए, व्हेन टू पैरेलल वेक्टर्स आर एडेड, you get a new vector. That vector is known as resultant vector. मैंने डेफिनेशंस आपको पीछे पढ़ाई थी लेक्चर्स में, आपको मैंने बोला था रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है। रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास एक सिंगल वेक्टर होता है, एक आपके पास सिंगल वेक्टर होता है जो उतना ही इफेक्ट देता है जितना हमारे पास दो वेक्टर्स मिलके देते हैं। जैसे अगर दो वेक्टर्स हमारे पास हैं, एक वेक्टर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का ले रहे हैं 2 मीटर, दूसरा भी हमारे पास है 2 मीटर, हो गया हमारे पास 4 मीटर। तो 4 मीटर हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आया आपको? 4 मीटर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो 2 मीटर और 2 मीटर हमारे पास क्या है? वो दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, मिलकर जब वो मिलेंगे तो वो फिर 4 मीटर बनाते हैं। तो वो 4 मीटर जो हमारे पास होगा वो एक रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है वो 4 मीटर के इक्वल है। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू उतनी ही है जितनी वो दो हमारे पास दो वेक्टर मिलकर देते हैं। तो वही हमारे पास यहां पर अगर मैं दो पैरेलल वेक्टर्स को मैं ऐड करने जा रहा हूं, जैसे अभी आपके पास ये एक आपके पास वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है और ये आपके पास वेक्टर बी है। इन दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। देखिए, ये वेक्टर ए जो है इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है एज कंपेयर टू वेक्टर बी। इनको हम ऐड करने जाएंगे, तो कैसे ऐड करेंगे हम? ये आपके पास वेक्टर ए है, ये आपके पास क्या है? वेक्टर बी है। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ मिलना चाहिए। ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो देखिए कैसे आप इन दो वेक्टर्स को ऐड करोगे आप। वेक्टर ए का हेड वेक्टर बी के टेल के साथ मिलाया मैंने, दोनों को मिलकर अब हम
एक वेक्टर लिखेंगे हम, ये आपके पास एक वेक्टर बनाएंगे हम, ये दोनों वेक्टर्स मिलकर एक वेक्टर बनेगा। उस एक वेक्टर को क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा ये इन दो वेक्टर्स के सम के इक्वल होगा। रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये होता है अगर आपके पास दो पैरेलल वेक्टर्स होंगे तो उनको ऐड करोगे आप, तो आपके पास एक सिंगल वेक्टर मिलेगा जिसको कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। आर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है जो उतना ही इफेक्ट देगा, जिसकी वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इन दो वेक्टर्स को मिलकर आपको वैल्यू मिलेगी, बनेगी। तो वही हमारे पास है, आर आपके पास क्या है, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो रिजल्टेंट वेक्टर किसको होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा, वेक्टर बी। अब हम इसकी डायरेक्शंस पर जब जाएंगे हम, तो यहां पर हमारे पास डायरेक्शंस वही होगी, क्योंकि हमारे पास दोनों जो हमारे पास जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है दोनों एक ही डायरेक्शंस में मूव कर रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी वही होगी जो हमारे पास वेक्टर और वेक्टर बी की डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शंस में यहां पर कोई हमारे पास डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है हमारे पास जो है वो दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शंस में। अब देखिए इसको हम एक न्यूमेरिकल के जरिए से हम आपको समझाएंगे कि हमारे पास हाउ वी ऐड टू वेक्टर्स, कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। जैसे हम एक दो वेक्टर क्वांटिटीज ले लेंगे हम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, यहां पर कंसिडर करेंगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ए बॉडी displaced 2 meter towards east, then it further displaced 3 meter towards east. What is the total displacement of body? अब अगर आपको पूछा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बॉडी की क्या होगी, इसका मतलब यहां पर आपके पास दो वेक्टर्स आपको बने। पहला वेक्टर आपके पास, इसको मैं अगर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, पहला वेक्टर आपके पास 2 मीटर है टुवर्ड्स ईस्ट, दूसरा वेक्टर आपके पास कितना है 3 मीटर है, वो हमारे पास कितना है 3 मीटर है, ये भी आपके पास ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब दो वेक्टर्स यहां पर आपके पास आ रहे हैं, दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ है। तो यहां पर देखिए आपके पास यहां पर दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया मैंने एक एग्जांपल के जरिए से, एक न्यूमेरिकल्स के जरिए से आपको मैं समझा रहा हूं मैं कि कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे। तो ये वेक्टर क्वांटिटीज जो ली मैंने वो कौन सी ली मैंने, वो डिस्प्लेसमेंट की ली मैंने, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले बॉडी ने डिस्प्लेस किया 2 मीटर वहीं की तरफ टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, उसके बाद फिर से उसने बॉडी ने 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, 3 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया टुवर्ड्स ईस्ट। अब अगर आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट जब आप निकालोगे यहां पर, तो इसी वेक्टर हमारे पास एडिशन ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, इसका मतलब ये 2 पैरेलल वेक्टर्स आ गए, अब हमारे पास एक ही लाइन पर है तो एंगल यहां पर 0 है। तो जब हम यहां पर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने की कोशिश करोगे, आप सॉल्यूशन जब हम करेंगे हम इसका, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपके पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, इसी को कहा जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। ये आपके पास किसके इक्वल होगा, जिसको हम वेक्टर आर से ही रिप्रेजेंट करेंगे हम, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, तो ये किसी इक्वल होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगा।
यहां पर इसको मैंने वेक्टर्स में रिप्रेजेंट किया है। अगर इसका मैग्नीट्यूड्स में इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, मॉड ऑफ वेक्टर आर से, दैट इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस पी वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया हमारे पास, वैल्यू जो हम कहते हैं। हम पहले ये वेक्टर फॉर्म में था, अब मैंने इसको किसमें, अब मैंने इसकी वैल्यू निकाली। तो इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला मैंने, रिजल्टेंट वेक्टर का भी। अब आपके पास एक सिंगल वेक्टर आपके पास आया, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये एक सिंगल वेक्टर है। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपके पास होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। जैसे यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो वही हमारे पास, अगर यहां पर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने जा रहा हूं मैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा हमारे पास, ये मैग्नीट्यूड होगा आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो आपके पास जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, अब आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये किसी को होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वो कितना है आपके पास है 2 मीटर है, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड है हमारे पास वेक्टर बी का, वो कितना आपके पास है 3 मीटर है। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 3 + 2 हो गया 5 मीटर। तो जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपके पास आ गया, आपके पास 3 मीटर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। तो जब आपके पास ये रिजल्टेंट वेक्टर आया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास, जिसको हम, अगर आप चाहोगे तो आप इसको आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर से आप इसको रिप्रेजेंट करोगे आप यहां पर, क्योंकि समझाने के लिए। तो ये आपके पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर है। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास आ रहा है, ये एक सिंगल वेक्टर है। तो ये सिंगल वेक्टर जो होगा, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू, दैट इज 5 मीटर। तो डायरेक्शन हमारे पास वही होगी, जो डायरेक्शन हमारे पास है टुवर्ड्स ईस्ट ही होगी, इसकी भी डायरेक्शन दैट इज टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल के जरिए से समझाया कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकाली थी हमने, दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में हैं, दोनों डिस्प्लेसमेंट, पहली बार डिस्प्लेसमेंट बॉडी की 2 मीटर हुई, उसके बाद 3 मीटर हुई। तो अगर आपको पूछा जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, तो 2 + 3 हो गया 5। तो 5 मीटर आपके पास टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी। तो डायरेक्शन जो होगी वहीं की तरफ होगी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो हमारे पास ये एक अब सिंगल वेक्टर बनेगा आपके पास, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास डी है, तो इसको वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है आपके पास है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम रिजल्टेंट वेक्टर भी अब कहेंगे हम। तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो कितना होगा, दैट इज 5 मीटर होगा। ये एक आपके पास एक, अब आपके पास एक सिंगल वेक्टर है आपके पास, सिंगल वेक्टर, इसकी वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर। देखिए ये सिंगल वेक्टर इन दो वेक्टर से बना हुआ है, 2 मीटर और 3 मीटर से बना हुआ है। तो 2 और 3 मीटर मिलकर हमारे पास एक सिंगल वेक्टर बना, जिस सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं हम। तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास कितना आया, 5 मीटर आया। ये आपके पास होगी टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो ये मैंने एक एग्जांपल के जरिए से समझाया आपको मैंने, हाउ वी ऐड टू पैरेलल वेक्टर्स, कैसे हम ऐड करेंगे दो पैरेलल वेक्टर्स को, चाहे वो पैरेलल में हो, चाहे वो एक सेम डायरेक्शन में, हमारे पास एक ही लाइन पर हो। जैसे ये एक ही लाइन पर है, इसको पैरेलल में भी ला सकता हूं मैं, क्योंकि वेक्टर पी को मैं पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, या वेक्टर ए को पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं मैं ऊपर या नीचे की तरफ। तो वहां पर हमारे पास जो वेक्टर जो आ जाएंगे ए और बी, हमारे पास किस में आ जाएंगे, वो पैरेलल में आ जाएंगे। तो ये आपके पास था, दैट वाज एडिशन ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स। अब आपके पास आता है द सेकंड इज एडिशन ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। पहले हमने पैरेलल वेक्टर्स किया, अब हम एंटी पैरेलल वेक्टर्स पर जाएंगे हम। तो एडिशन ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कैसे हम 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम। तो एडिशन ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करेंगे हम। तो देखिए एडिशन ऑफ 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स, अगर मैं कहूंगा ये आपके पास वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए। अब आपके पास जो वेक्टर बी जो होगा वो इसके अपोजिट में होगा, ये आपके पास वेक्टर बी है। तो ये आपके पास क्या है, दीज आर 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इनको क्या कहा जाता है, एंटी पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। अब अगर मैं इन 2 एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर निकालूंगा, हाउ वी ऐड दीज 2 वेक्टर्स, कैसे हम इन 2 वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम।
तो उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। इन दो वेक्टर्स को ऐड करके हमारे पास एक सिंगल वेक्टर मिलता है, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। वो सिंगल वेक्टर आपके पास किसको होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होता है। लेकिन वेक्टर बी आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको मैं माइनस वेक्टर बी कहूंगा। मैं दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि दिस वेक्टर बी इट इज इन अपोजिट डायरेक्शंस, इसीलिए मैंने इसको माइनस बी में ले लिया। तो देखिए हमारे पास आपके पास क्या आ रहा है, वेक्टर ए, हालांकि ऐड ही कर रहे हैं, यहां पर हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पर हमारे पास केस ये आ रहा है आपके पास कि यहां पर हमारे पास जो है वेक्टर बी अपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई आई राइट बी वेक्टर इन नेगेटिव, इसलिए मैंने वेक्टर बी को नेगेटिव में ले लिया। तो अब आपके पास वेक्टर आर जो है आपके पास किसके इक्वल आ रहा है, वेक्टर ए प्लस माइनस होता है माइनस माइनस वेक्टर बी, ये आपके पास आ रहा है। आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो होगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेक्टर्स ए और बी वेक्टर्स के डिफरेंस के इक्वल होगा। अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहोगे आप, तो मैग्नीट्यूड्स में अगर इसको आप लिखोगे आप, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड्स में किसके इक्वल आएगा, तो सिंपल में हमारे पास जो होगा मैग्नीट्यूड जब हम इसका ले लेंगे हम, तो वैल्यू जो आपने ले लेंगे हम इसको, या मार लगाओ आप या डायरेक्ट लिखूंगा मैं, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर नहीं यूज किया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड निकला हमारे पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसी को होगा वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होगा। तो ये मैंने आपको कहा कि कैसे आप दो वेक्टर्स को ऐड करोगे अगर वो एंटी पैरेलल में है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहां पर सब्ट्रैक्शन हो जाती है इन दो वेक्टर्स की। अगर देखो आप ये दो वेक्टर्स हैं, अब मैंने एक रिजल्टेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, ये आपके पास वेक्टर ए है, जैसे अभी ये आपके पास ये यही आपके पास है, वेक्टर ए ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, वेक्टर ए। अब इस वेक्टर ए पर मैंने वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिलाएंगे हम, इसका मतलब यहां से शुरू कर रहा हूं वेक्टर बी को, ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको इधर के ले रहा हूं मैं। तो वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए का हेड और वेक्टर बी का टेल मिलाकर हमारे पास वेक्टर बी यहां से शुरू होगा, और वेक्टर बी ऐसे ऐसे आ रहा है, वेक्टर बी यहां की तरफ आ जाएगा, ये वेक्टर बी है, और ये था आपके पास पूरा का पूरा वेक्टर ए। अब जो बचा आपके पास, देखिए ये वेक्टर ए है और यहां से लेकर यहां तक आपका वेक्टर बी है, ये अपोजिट डायरेक्शंस में है, वेक्टर बी किस डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अब वेक्टर जो बचा आपके पास, क्योंकि ये आपके पास वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, इसमें से ये वेक्टर बी जो हमारे पास जो है अपोजिट डायरेक्शन में है वेक्टर बी, इसका मतलब ये सेपरेट हो जाएगा। अब कितना बचेगा वेक्टर, यहां से लेकर यहां तक, तो उस वेक्टर को हम यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे हम, इसका मतलब वेक्टर ए के टेल से, ये वेक्टर ए का टेल है, वेक्टर बी के हेड तक जो वेक्टर बचेगा आपके पास, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड, या वेक्टर बी का हेड है ना, तो यहां तक हमारे पास एक वेक्टर जो आप रहेगा, इसी को कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर किसी को होगा, वो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होगा। समझ में आया आपको, ऐसे आप रिजल्टेंट वेक्टर को बनाओगे आप। तो अब अगर आपको पूछा जाएगा इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहां की तरफ होगी, इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड्स द बिगर वेक्टर, जहां की तरफ आपका बिगर वेक्टर होगा, डायरेक्शन टूवर्ड्स बिगर वेक्टर, जहां की तरफ हमारा बड़ा वेक्टर होगा। देखिए वेक्टर ए है, वो कहां की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, इसका मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इसकी डायरेक्शन भी कहां की तरफ होगी, ईस्ट की ही तरफ होगी। तो ऐसे हम, ये अब आपके पास एक सिंगल वेक्टर निकला, ये आपके पास रिजल्ट वेक्टर है, ये आपके पास एक सिंगल वेक्टर है। तो इस सिंगल वेक्टर जो यहां पर आपके पास निकला, दिस इज अ सिंगल वेक्टर,
इसका इफेक्ट उतना ही होगा जितना हमारे पास इन दो वेक्टर्स को मिलाकर आपको मिलेगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिलकर जो आपको इफेक्ट देगा, तो उतना ही हमारे पास इस सिंगल वेक्टर का इफेक्ट होगा। इफेक्ट का मतलब होता है वैल्यू होगी, उतनी ही वैल्यू हमारे पास इस रिजल्टेंट वेक्टर की होगी जितनी हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी को मिलकर आपको मिलेगी। तो ये आपके पास सिंगल वेक्टर है, इसको कहा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अभी देखिए इस पर भी हम एक न्यूमेरिकल टाइप कर लेंगे, आपको और क्लियर हो जाएगा। यही आपको जो अभी मैंने न्यूमेरिकल कराया था, इसी को अब मैं क्या बनाऊंगा, मैं यहां पर नेगेटिव वेक्टर भी बनाऊंगा मैं और पॉजिटिव वेक्टर भी बनाऊंगा मैं। देखिए अभी यहां पर जैसे a body displaced six meter towards east, then return and displaced towards west, displaced 3 meter towards west. What is the टोटल डिस्प्लेसमेंट? यहां पर भी मैंने डिस्प्लेसमेंट ही निकाल दी। टोटल डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या होगी? तो देखिए आपके पास पहले आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट की वो कितनी की, 6 मीटर। कहां की तरफ? टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ। लेकिन उसके बाद बॉडी रिटर्न हो गई। रिटर्न जब हुई तो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट टुवर्ड्स वेस्ट, यहां की तरफ हो गया वेस्ट। वेस्ट की तरफ उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? दैट इज 3 मीटर। तो अब आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? तो इजी है, टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहोगे आप तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी? सोल्यूशन जब हम निकालेंगे हम, तो डिस्प्लेसमेंट आपके पास किसको होगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर वेक्टर ए को मैं 6 से रिप्रेजेंट 6 मीटर है, वेक्टर बी आपके पास क्या है? 3 मीटर है। तो यहां पर क्या होगी? सबट्रैक्शन होगी, क्योंकि अभी जो हमारे पास ये दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स आ गए हमारे पास। तो आपके पास ये आपके पास बिगर वेक्टर है दैट इज 6 मीटर, ये आपके पास स्मॉलर वेक्टर है -3 मीटर। तो कितना आया आपके पास? 3 मीटर। इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ होगी? जहां की तरफ बड़ा वेक्टर होगा, क्योंकि अब बचेगा जो वेक्टर वो वहीं की तरफ होगा। इसकी डायरेक्शन वहीं की तरफ होगी, टुवर्ड्स ईस्ट की ही तरफ होगी। तो ये हमारे पास था, दैट वाज योर, जो अभी मैंने कहा आपको, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट हमने निकाली whenever you have two anti-parallel vectors। जब आपके पास ये दो anti-parallel vectors थे तो यहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट किया। और यहां पर देखिए ये बेस्ड है उसी पर, हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर जो आपके पास आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। वन इज 6 मीटर माइनस 3 मीटर। अब जो आपके पास 3 मीटर बचा वो वहीं की तरफ होगा, बॉडी कहां की तरफ? हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो वहीं ईस्ट की तरफ रहेगी, क्योंकि बिगर वेक्टर आपका ये है 6 मीटर है, इसकी डायरेक्शन कहां की तरफ है? ईस्ट की तरफ है, तो इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन भी वहीं की तरफ रहेगी। तो दैट वाज योर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वन वाज योर पैरेलल वेक्टर, अनदर वाज योर एंटी पैरेलल वेक्टर। जहां पर हमारे पास हम बात करेंगे वहां पर एंगल जो है वो वेक्टर्स के बीच में 0 है, या 0 या 180 डिग्री। तो अब जो इसके बाद आपका लेक्चर जो होगा उसमें हमारे पास क्या होगा? व्हेनेवर द वेक्टर्स आर पॉइंटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अगर हमारे पास वेक्टर जो होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में होंगे, तो वहां पर उनको कैसे ऐड करोगे आप? तो वहां पर हमारे पास हम इनको इस वे से ऐड नहीं करेंगे, वहां पर हम यूज करेंगे
ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस को, वो आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा।